प्यारे बच्चों, चलिएगा तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल आपने देखा, कल आपका सेशन था एंटोनियम्स के ऊपर, लेकिन आज का जो सेशन है दैट इज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इस बार पहले क्यों लिया गया, क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड में था ये टॉपिक कि सर प्रॉब्लम ये है कि फिलअप्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसमें एनडीए और सीडीएस वाले बच्चों ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि सर हमारे एग्जाम में 10 नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए में तो 10 क्वेश्चन जुड़ ही गए हैं, फिलअप्स और सीडीएस और फिल इन द, और एसएससी में भी फिल इन द ब्लैंक्स बहुत परेशान करता है हम लोगों को। तो इसीलिए ठीक है। और आपको पता है आपका 4 से 5 6 नंबर तक भी चला जाता है आपका फिलअप्स इन एयरफोर्स एग्जाम। तो इसीलिए आज का टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन को देखने के बाद पहले खुद सॉल्व करें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें, ठीक है। तो चलिएगा, पहले खुद को टेस्ट करना है और फिर आपको सीखना है। पहला क्वेश्चन, ओके, इतनी देर में आप चेक करके आंसर रोक लो और फिर आप एक बार पढ़ के आंसर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा इनटू। देखिए, इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट। हमको ये बात पता है कि एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता, लेकिन ये उस कंडीशन में नहीं लगता जब हम फिजिकल एंटर कर रहे हैं। फिजिकल एंटर का मतलब जब बाहर से कमरे में या कहीं अंदर चल के जा रहे हैं। बट एंटर अपने पीछे इनटू लेता है उस कंडीशन में लेता है जब एंटर इनटू का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा होना, पार्टिसिपेट करना। तो इंडिया और अमेरिका पार्टिसिपेट करेंगे बहुत सारे मुद्दों में, तो यहां पर एंटर के पीछे इनटू जरूर लगेगा, ठीक है। अगर मैं कहता शी एंटर्ड द रूम तो वहां इनटू नहीं लगता, ठीक है। होपफुली एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रोक के चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट इज टाइम, देखिए इट इज टाइम, हाई टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहां पर हो जाएगा इट इज टाइम वी डिड समथिंग। तो डू और डज और डन नहीं होता, तो सेकंड फॉर्म डिड होती है। और मोर देन वन, अब वन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही प्रोमिस्ड टू accompany, चलिए लेट्स सी द आंसर। accompany एक्टिव वॉइस में अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, इसका आंसर हो जाएगा नो प्रपोजिशन। सीधा बनेगा accompany someone, किसी के साथ जाना। accompany me, मेरे साथ आना, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। 4, चलिए 4 में क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे गलत करेंगे इसको, क्योंकि वो तो सिर्फ ये देखेंगे सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो जैसे ही सिंस और फॉर देखा तो एकदम से हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिंस और फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है। तो ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ये देखने वाली बात है। तो मैंने इस सेंटेंस में देखा केम, पिक्चर से समझेंगे कि उसका हस्बैंड कौन से टेंस में आया, पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और टीवी उससे भी 2 घंटे वो पहले से देखती आ रही थी। तो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और टाइम लग जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मेरे दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा बी, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन पिक्चर से कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में लिख के। क्वेश्चन नंबर 5। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बिसेट गैप डिफिकल्टीज। चलिए आंसर बताइए रोक के वीडियो को। ओके, देखिए, बिसेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है विद। बिसेट विद का मतलब होता है किसी चीज से ग्रसित होना या फुल ऑफ, भरा होना। तो कठिनाई का, सफलता का रास्ता जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका पेपर में भी आता है, क्वेश्चन एयरफोर्स में ऐसा, ये आपके टेस्ट करता है कि कितना फास्ट आप क्वेश्चन को पकड़ते हैं। लिखा है कि इनमें से सही कौन सा क्वेश्चन सही है वो बताइए। 4 हैं, 4 में से 3 गलत हैं, एक सही है। तो चलिए मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूं, आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके खुद सॉल्व करिए, फिर आंसर मैच करना। ओके, देखिए, ये जो मैंने सेंटेंस देखा पहला, व्हेनेवर अ वर्कर कॉल्स कॉमा टेक डाउन देयर इंफॉर्मेशन। अब यहां पर वर्कर सिंगुलर है तो एस ए एस लगेगा, सही है। लेकिन देयर नहीं, क्योंकि एक वर्कर कॉल कर रहा है तो फिर उनकी इंफॉर्मेशन को नोट कर लो, तो हिज होना चाहिए था। अब यहां पर वर्कर सिंगुलर है तो कॉल में एस आई एस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर इस बार सही है। अब वर्कर्स प्लूरल है, कॉल सही है, यहां पर एस आई एस नहीं है, ठीक है। तो फिर है टेक डाउन देयर इंफॉर्मेशन, तो यही इसका आंसर सही है। यहां वर्कर्स प्लूरल है, इसमें कॉल में एस लगा दिया, ये गलत हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7, इफ आई एंजल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, तो ये आ गया इमेजिनरी स्टेटस। अगर मैं एक एंजल होता तो मैं सारी समस्याओं को हल कर देता। और इमेजिनरी कंडीशन में आपको पता है वर, और इधर आता है मॉडल वुड। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। द पजल इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, पजल इतनी कठिन है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। रोक के आंसर चेक करिएगा, एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करता हूं। देखिए मुझे हिंट यहां पर ये मिला है कि 2+v1 यानी कि इन्फिनेटिव का जो पेयर है वो किस एडवर्ब के साथ बनता है, 2 और 2। तभी ये आपको नेगेटिव मीनिंग देता है कि इतनी कठिन है कि नहीं सॉल्व हो सकती। तो नहीं यानी कि नेगेटिव का पेयर जो बनता है मीनिंग के लिए वो 2 और 2 का पेयर बनता है। तो 2 का पेयर 2 से। Many laws have been made to deal with the problems of against women. बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिनसे डील किया जा सके समस्याओं से। कौन सी समस्याओं से? जो महिलाओं के खिलाफ क्या होते हैं, डिफिकल्टीज, क्रिमिनल्स, या टेरर या फिर ऑफेंसेस। देखिए जो उन प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम्स किसकी प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम? महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। और जो अपराध होते हैं उसे कहते हैं, टेरर नहीं कहते उसे, टेरर तो डर होता है, उसे कहते हैं ऑफेंस। तो महिलाओं के खिलाफ जो ऑफेंस होते हैं उनसे डील किया जा सके, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए एयरफोर्स में जो एरर्स आते, फिलअप्स आते हैं वो 4-5 आते हैं। उसमें से एक प्रपोजिशन के बेस होता है, एक आप लोगों का आर्टिकल, ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो एक वोकैब बेस भी होता है। तो इसीलिए मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चंस रखे हैं। और एनडीए में तो भर भर के आते हैं अब तो इस तरीके के, सीडीएस में भी आपको मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एसएससी में क्या होता है, एक आपका प्रपोजिशन बेस आता है फिलअप, एक आपका वोकैब बेस आता है। तो हर तरीके का फिलअप आपको करना जरूरी है। तो चलिए क्या कह रहा है, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हमारे कृषि उत्पादों में जो विस्तार हुआ, एडवांसमेंट हुआ है इन इंडिया, भारत में, हैज बीन रिमार्केबल, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जो एडवांसमेंट हुआ है उसका क्या, कुछ यहां पर डालना है आपको। तो द सिंटेक्स, सिंटेक्स तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का एडवांसमेंट कोई लेना देना नहीं है। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट होता है इस संदर्भ में। और एक्सटेंट का मतलब होता है इस हद तक, विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंट, यानी कि स्कोप, टू दैट लिमिट। तो जो इसका जो लिमिट गया है वो बहुत ज्यादा गया है, इसका जो एक्सटेंट रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है इंडिया में, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंट। नेक्स्ट, देयर इज अ सीरियस गैप बिटवीन, बिटवीन का स्पेलिंग सही कर देते हैं, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। चलिए, तो उसने कहा सीरियस, दो भाइयों के बीच में सीरियस, रोक के आंसर दे दीजिएगा। दो भाइयों के बीच में सीरियस क्या होगा? देखिए सीरियस होगा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है आपस में कहा सुनी झगड़ा, क्वेरल। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, बदलना, क्योंकि ऑल्टर आपको पता है ना, ऑल्टर मतलब चेंज। ठीक है, एबिरेशन होता है रास्ते से भटकना, डेविएट होना। और एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहते हैं commencement of words with same letter, same letter। जब हर वर्ड का पहला लेटर सेम हो जाए उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि शी सेल्स, शी सेल्स एट शी शोर, वो बेचती है समुद्र के, शीप बेचती है, कहां बेचती है? समुद्र के किनारे। एस 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 एस, प्रपोजिशन वो काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्रपोजिशन तो कोई भी लग सकता है। तो हर वर्ड का पहला लेटर सेम है, इसे कहते हैं एलिट्रेशन। कभी भूलोगे नहीं आप लाइफ में, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है।
द गवर्नर विल गैप द ओथ ऑफ ऑफिस टू द 35 न्यू मिनिस्टर्स एट 9:30 टुमारो। कल 9:30 शपथ दिलाएंगे 35 नए मंत्रियों को। तो आपसे वर्ड पूछा है शपथ दिलाने के लिए, क्या होगा इसमें? आप फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए और मैं आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? चलिए रोक के आंसर दे दीजिए। देखिए, एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, और ग्रांट का मतलब होता है टू गिव परमिशन। आप लिखते थे ना, प्लीज ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी दे दीजिए। और फर्निश का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, सुधारना, या डिटेल्स को सबमिट करना। जब आप डिटेल सबमिट करते हो ना, तो उसके लिए भी फर्निश ही आता है, रिपोर्ट्स जमा करना, ठीक है? तो आंसर इसका हो जाएगा एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी को शपथ दिलाना, ठीक? बी। तो इस टाइप के एग्जैक्ट वर्ड जो उसी चीज के लिए लगते हो, ये भी आपको सीखने पड़ेंगे आगे की क्लासेस में। आगे जैसे जैसे चलेगा सब कुछ सिखाऊंगा आपको, ताकि ये पेपर में गलत ना हो आपके। 13, राम गैप फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी। रोक के आंसर दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, यहां पर हिंट है कि हैज कम का मतलब है सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब आंसर राम के अकॉर्डिंग आएगा, ये जुड़ गया तो प्लूरल आ जाएगा। अब और से जब जोड़ते हैं तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, नॉर में भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, एंड में दोनों प्लूरल हो जाएगी। तो एज वेल एज अ कंजक्शन है जिसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां पर आपका कंजक्शन के बिहाफ पे आपको टेस्ट कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। फिर से वही क्वेश्चन आपके टाइम को टेस्ट करेगा। आई डिड नॉट अराइव इन टाइम टू सी हर। मैं समय पर नहीं आ पाया उसे देखने के लिए। रोक के अपना सॉल्यूशन करो, टाइम लो, और मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, इसका आंसर गलत कौन कौन सा होगा? आई डिड नॉट अराइव इन टाइम, नॉट इन टाइम मतलब समय से नहीं आया तो वो लेट हो गया, लेट हुआ। इसमें कहा है आई वॉज नॉट लेट, भाई वो तो लेट था, समय से कहां पाया, वो तो लेट हो गया था। आई वॉज सो अर्ली, मैं इतना जल्दी आया, अब अर्ली थोड़ी ना आया, वो तो टाइम से ही नहीं आ पाया, इसका मतलब वो लेट था, ठीक है? आई वॉज नॉट इनफ अर्ली, वो जल्दी नहीं आ पाया जिससे कि वो उसे देख सके। और आई वॉज नॉट अर्ली एनफ, तो सारा खेल इस बार यहां चला गया, एनफ अर्ली और अर्ली एनफ। अब मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा एडजेक्टिव और एनफ है, ये हमेशा, सॉरी, एडवर्ब के रूप में जब यूज होता है ये, तो ये एडजेक्टिव के बाद होता है। तो एडजेक्टिव है ये और ये एनफ इसके बाद आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एनफ का कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया हुआ है, पिछली क्लास खोल के देखना। एनफ के बारे में आपको बताया था मैंने कि ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है और नाउन से पहले आता है। द जर्नी मेड बाय मेड सॉरी द जर्नी मे बी, जर्नी या तो शायद बाय सी हो सकती है या बाय रोड, या तो ये या ये। क्यों? क्योंकि यहां दिया है चॉइस। ऐसा वर्ड ढूंढो जिसमें आपको चॉइस मिलती हो, क्योंकि उसने हमें हिंट दे दिया ना कि या तो सी से होगी या रोड से होगी। पेपर में क्वेश्चन को पढ़ना शांत माइंड से, तभी होगा क्वेश्चन, इसलिए फिलअप्स गलत होते हैं आपके। तो देखिए, चॉइस के लिए हार्डली मतलब ना के बराबर होता है, इसका आंसर होगा ऑल्टरनेटिव। क्योंकि मेरे दोस्त ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेट का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस के लिए यही वर्ड आता है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलना, और ऑल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। अब इसका मतलब तो ये बैठ रहा है कि पहले सी से फिर रोड से, जबकि वो कह रहा है और, या तो इससे या इससे। बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको जरूर बताएं। शी गैप अ ब्रीफ अपीयरेंस द एंड ऑफ द पार्टी। सी गैप, ओहो, इसमें बेटा यहां ब्लैंक आएगा, ये वाला ब्लैंक इधर नहीं है। शी पुट गैप अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, पार्टी के अंत में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये फ्रेजल बनता है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है टू रिवील समथिंग, यानी कि टू शो सम एफर्ट्स या टू शो सम अपीयरेंस। तो शी पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंत में वो हमें थोड़ा सा उसका देखने को झलक मिली, अपीयरेंस मिली उसको लेकर, ठीक है? शशि गैप द सिचुएशन बाय नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। शशि जो है सच ना बोल के, अब जब आप सच नहीं बोलोगे तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? एडोर, वाइडन, एग्रेवेट, इंक्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इसमें सारा खेल जो है सिचुएशन का है, उसके लिए वर्ड बताना है आपको। एडोर का मतलब होता है लव करना, किसी को, किसी चीज को समर्थन देना, ये भी एडोर होता है। किसी व्यक्ति को प्यार करना, ये भी होता है। तो यहाँ कोई सेंस नहीं है इसका। वाइडन का मतलब चौड़ा, सिचुएशन चौड़ी नहीं होती है। सिचुएशन होती है बद से बदतर, एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, वर्सन। अगर सच नहीं बोलेगी तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एडजेक्टिव? इनमें से कौन सा शब्द एडजेक्टिव नहीं है? नॉट एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए रोक के आंसर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जिस भी वर्ड के लास्ट में ईबल लगता है वो एडजेक्टिव होता है। इश जहां लगता है चाइल्डिश, ये भी एडजेक्टिव। फ्यूटाइल होता है यूजलेस, यूजलेस थिंग, फ्यूटाइल इज ऑल्सो एडजेक्टिव। तो तीनों मेरे बच्चों एडजेक्टिव हैं। और वैसे भी अगर मेरे पास ये वाला एक्सप्लेनेशन होता तो मैं सीधा आंसर ये लगाता, क्योंकि ई आर वाई जहां भी लगता है वो नाउन होता है। ऐसे मुझे कम से कम 10 वर्ड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जिसके लास्ट में ई आर वाई लगता हो। और ऐसे 3 वर्ड बताइए जिसमें इबल लगे, और ऐसे 2 वर्ड दीजिए जिसके लास्ट में इश लगता हो एडजेक्टिव में। शी वेंट टू स्कूल एट 10 AM, वो 10 बजे स्कूल गई। एंड डिड आई, और मैं भी 10 बजे ही स्कूल गया। इसका मतलब ये शॉर्ट रिप्लाई का क्वेश्चन है। शॉर्ट रिप्लाई का मतलब है जब आप किसी चीज का रिप्लाई देते हैं शॉर्ट में। जैसे मान लो मैंने किसी को कहा आई लव यू, तो उसे पूरा आई लव यू नहीं बोलना है, उसने कह दिया सो डू आई, मैं भी प्यार करता हूं। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में, कि जैसा तुम करते हो वैसा ही सेम। तो अब इस कंडीशन में जब भी हमें पॉजिटिव रिप्लाई देना हो दोस्तों, तो पॉजिटिव रिप्लाई हमेशा दिया जाता है एडवर्ब सो के माध्यम से। और अगर निगेटिव रिप्लाई देना हो बच्चों, तो निगेटिव रिप्लाई आपको दिया जाता है नाइदर के माध्यम से या नॉर के माध्यम से। अगर ये निगेटिव सेंटेंस होता तो मैं यहां पर नाइदर नॉर लगाता, लेकिन ये क्योंकि पॉजिटिव है तो सो डिड आई, मतलब मैं भी वहां गया था। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका एक सेंटेंस पॉजिटिव का भी दिया जाए, तो अगली वाली वीडियो में मैं इसका सेंटेंस लेकर आऊंगा आपको ये समझाने के लिए कि निगेटिव का रिप्लाई कैसे बनाया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि निगेटिव के लिए कैसे बनेगा। चूज द यंग ऑफ डीर, हिरन के बेबी को क्या कहते हैं? चलिए आंसर दे दिया होगा आपने, चेक कर लिया होगा। तो हिरन के बच्चे को कहते हैं फॉन। कब किसका होता है? लायन का। लैम किसका होता है? शीप का। और काफ किसका होता है? काऊ का। कभी कभी आपने हेफर भी पढ़ा होगा, वो फीमेल होती है, और काफ जो होता है वो मेल होता है, लेकिन दोनों बच्चे ही होते हैं। ठीक है। आई गैप एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हैव इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ एडमिट बेस फॉर्म है, हैव के पीछे बेस फॉर्म नहीं आती। आई अपने पीछे डज लेता नहीं है, या तो होगा डिड या होगा डू। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं आई डू एडमिट, तो बेस फॉर्म सही है। अगर मैं कहूं डिड एडमिट, तो बेस फॉर्म भी सही है। लेकिन उसने कहा आई वॉज रॉन्ग। अब सोचो, मैं गलत था, तो ये गलत था तब, इस बात को एक्सेप्ट अभी तो करेगा। अगर ये इस बात को पास्ट में एक्सेप्ट करता, तो ये गलत जब भी एक्सेप्ट करेगा किसी चीज को, तो गलत वो उससे पहले ही होगा। तो ये एक्सेप्ट तो बाद में किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ डिड लगा दूं, तो इसका मतलब ये वाला जो क्लॉज है ये इससे पहले चला जाएगा। पास्ट में लगाऊंगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो क्योंकि मैं उसे अभी एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं गलत था, तो इसके लिए आ जाएगा आई डू एडमिट। अब आपको कैसे, डू के पीछे तो नॉट आता है, डू नॉट एडमिट तब होना चाहिए। तो भाई यहां जो डू है ये एम्फेसाइज करने के लिए आया है। सही तो ये भी हो जाएगा, आई एडमिट मैं स्वीकारता हूं, लेकिन आई डू एडमिट का मतलब है कि आप उस बात को एम्फेसाइज करके कह रहे हो। ठीक है, कि हाँ मैं इसको एडमिट कर रहा हूं इस बात को कि मैं गलत था। लेकिन डिड क्यों नहीं आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। 22, होंडा मेक्स मोर एफिशिएंट कार्स देन कंपनी इन द वर्ल्ड। चलिए, ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे, आप इसका आंसर रोक के दे दीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं। देखिए, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के समय पर या तो आप एनी अदर यूज करते हैं या ऑल अदर यूज करते हैं। अब सवाल यह है कि ऑल अदर
कब यूज होता है और एनी अदर कब यूज होता है। एनी अदर के पीछे आता है सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के पीछे आता है बच्चों प्लूरल नाउन। तो क्वेश्चन यहीं पर आपका क्लियर हो जाता है। कंपनी यहां पर सिंगुलर नाउन है तो मैं आंसर लगाऊंगा इसका एनी अदर। अगर यहां कहता कंपनीज तो फिर मैं कहता ऑल अदर कंपनीज, बाकी सभी कंपनियों से। लीजिए जी, फिर से टेस्ट कर रहा है आपको। शी ऑलवेज गेट्स द राइट आंसर, वो हमेशा सही आंसर देती है। अगर वो हमेशा सही आंसर देती है तो इसका मतलब वो हमेशा सही होती है। तो शी इज ऑलवेज रॉन्ग, रॉन्ग तो नहीं होगी। शी नेवर आंसर्स राइट, अगर राइट आंसर नहीं देती तो रॉन्ग है, इसका मतलब रॉन्ग तो नहीं है वो। आप ढूंढ लेना अपने हिसाब से, मतलब पहले ना चेक करके तब देखा करो। शी फेल्स टू गेट द आंसर, अगर वो आंसर राइट आंसर प्राप्त करने में फेल हो रही है तो इसका मतलब रॉन्ग आंसर दे रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर फेल टू गेट द राइट आंसर। शी नेवर फेल्स टू गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है, सॉरी राइट आंसर, मतलब राइट आंसर लेने में कभी फेल नहीं होती, इसका मतलब हमेशा राइट होती है। अब आप कहेंगे सर इसका कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से फेल हटा दूं तो शी नेवर गेट द राइट आंसर, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा, फिर उसे कभी राइट आंसर नहीं मिलता, इसका मतलब गलत देती है, ठीक है। और सही आंसर लेने में फेल नहीं होती, तो फेल नहीं होती तो इसका मतलब हमेशा पास रहती है, इसका मतलब हमेशा सही आंसर देती है। तो ये आपका ब्रेन टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लंबी छलांग इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस। चलिए आंसर दे दीजिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन। क्रिमिनल लॉ ने एक बड़ी छलांग लगाई है महिलाओं के लिए, वो न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, उनको ऐसे कानून बना रही हैं ताकि उनको आसानी से न्याय मिल सके। तो भैया अब यहां पर समस्या यह है कि उसने कहा है लॉन्ग। अब लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग स्टैंड नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग स्टैंड नहीं होता, असाइड कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग स्टेप कह सकते हो, लॉन्ग स्टेप स्ट्राइड जो होती है, देखिए जब आप ऐसे चलते हैं तो ये वॉक होता है, लेकिन जब आप ऐसे यूं करके तो ये लंबी छलांग कहते हैं इसको, स्ट्राइड। तो यानी कि अब चलने के केस में तो स्ट्राइड है, बट उस सेंस में समझ में आ रहा है कि लॉन्ग स्टेप्स, कि लंबे लंबे स्टेप्स मतलब जल्दी जल्दी अच्छे कानून। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। चलिए जी, आंसर रोक के दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके बच्चों, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना था, थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा। शुड अप अपने आप में मॉडल है, और मॉडल अपने पीछे एसएस नहीं लेता, और मॉडल सेकंड फॉर्म भी नहीं लेता, मॉडल लेता है बेस फॉर्म, जो कि ये भी है और ये भी है। अब यहां थोड़ा सा खेल क्या चलेगा, देखो लीव जो है, लीव है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि लीव समवन, लीव समथिंग, ये ऑब्जेक्ट ले लेता है। स्टे है इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टे ऑब्जेक्ट नहीं लेता कभी भी, ठीक है, तो ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ही स्टेड देयर, वो वहां रुका, ठीक है, तो स्टे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो अब स्टे अगर मैंने लगाया तो फॉरेस्ट तो इसने ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है, इसको हमें ट्रांजिटिव चाहिए यहाँ पर, और ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ एक ही है इसमें, लीव द फॉरेस्ट, ठीक है, तो इनट्रांजिटिव है ये स्टे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा हिंट से क्वेश्चन समझा देता हूं चलते चलते। अगर मैं कहूं ही गैप लास्ट नाइट, अब इसमें मैंने ऑप्शन दिया आपको, ही डाइड और ही किल्ड। अब देखो यहां पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट नाइट तो टाइम हो गया, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो ही डाइड ये सही हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैंने यहां कर दिया ही किल्ड, उसने मारा, लेकिन किसको मारा, अगर मान लो मैंने यहां दे दिया हर वाइफ, अपनी पत्नी को, तो बेटा ही डाइड हर वाइफ नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो फिर किल्ड ट्रांजिटिव अब काम करेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मजा आया होगा ये लास्ट वाली बात सीखने में आपको, अगर दिल बाग बाग हो गया आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कैसा रहा आज का सेशन, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस। एक कमेंट बहुत बड़ा मोटिवेशन
आपके टीचर के लिए, ठीक है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले सेशन के लिए, जो कि होने वाला है किस चीज के ऊपर, कमेंट बॉक्स में करें जरूर कमेंट। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। और शाम के जो अभी सीरीज स्टार्ट हुई है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है।